ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धदिवाकर विभो ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का कार्यक्रम जो है हमारा कर्क राशि पर है। गोचर के प्रभाव के अनुसार से कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर के पहले भाग का समय। अक्टूबर में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस पहले भाग में ही देखिए आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और वो तो परिवर्तन की तरफ जाते ही, लेकिन मंगल ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के अनुसार से नहीं बात करें तो आपके राज्य भाव का, सम्मान का, और साथ साथ कर्क राशि वालों के लिए बुद्धि का भी स्वामी है। ये होने जा रहे हैं, ये परिवर्तन करने जा रहे हैं अपनी राशि को। तुला में प्रवेश करेंगे, आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेंगे, लेकिन थोड़े कमजोर हो गए हैं। अब इनको शक्ति देने की आवश्यकता है। अगर शक्ति नहीं हुई तो ये पूरा लाभ जितना होना चाहिए था नहीं दे पाएंगे, इस बात को समझ लें। वैसे हमने अलग से एक वीडियो बनाया है इनके ऊपर, पूरा का पूरा जो तुला इनकी आपकी राशि संबंध है, लेकिन आप भी समझ लें इन दिनों में क्या कुछ रहेगा। साथ साथ बुध का परिवर्तन भी होने की बन रहे हैं और 1 अक्टूबर को ही बुध परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और ऐसे में बुध का परिवर्तन का योग कैसा रहेगा आपके लिए, ये भी आपको महत्वपूर्ण समझ लेना चाहिए। बुध आपकी राशि के स्वामी, विशेष तौर पे बहुत जगह के स्वामी हैं। बुध आपके पराक्रम के स्वामी हैं। बुध आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम में क्या, मंगल वैसे ही निस्तेज है, बुध बदलने की तरफ जा रहे हैं, फिर अस्त भी हो जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ आपको सावधान रहना है, ये सब बातें आपको समझते हुए कार्य करना है। साथ साथ शुक्र ग्रह का परिवर्तन का भी योग बन रहा है, जो विशेष तौर पर आपके धन भाव में जाने के योग बना रहे हैं। ऐसे में उनका प्रभाव कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लग्न राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र महाराज। विशेष तौर पर वो क्या कुछ स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे, जो आपके लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में जाएंगे, धन भाव में, वो कैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, वो सब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने की आवश्यकता है। और अक्टूबर में जो श्राद्ध चल रहे हैं, कब कौन सी तिथि कौन से श्राद्ध के लिए प्रशस्त है, बहुत सारे लोगों के मन में क्या भ्रांति रहती है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हमने अपने ज्ञान के अनुसार से, शास्त्र विधि के अनुसार से सुंदर परिष्कृत पद्धति को यहाँ विकसित किया है और उसके अनुसार से आपको बताने जा रहे हैं कि कब कौन सी वार में कौन सा योग पड़ रहा है और क्या उसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। तो संपूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं समस्त सिद्धांतों को। तो कर्क राशि वालों, सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अक्टूबर के बारे में। देखिए 1 अक्टूबर का पंचांग समझ लीजिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रह योग आपके विशेष तौर पर कई परिवर्तन के योग बना रहे हैं। और कन्या में बुध का प्रवेश हो रहा है, जो आपके विशेष तौर पे आप समझें सूर्य के साथ जाकर तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनेगा। और ऐसे में तृतीय भाव में जाकर आपकी पुरुषार्थ में भी इंप्रूवमेंट होगा, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा, नए विशेष तौर पे आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। और जो लोग डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत सुंदर योग बनने वाला है, ये बहुत सुंदर रहेगा उनके लिए आगे बढ़ने के। अब जो मेडिकल लाइन में किसी प्रकार से भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए उनके व्यवसाय में और आगे बढ़ने के योग सुंदर तरीके से बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के हेल्थ सेक्टर से जुड़े वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजिंग मैनेजिंग कैपेसिटीज में मैनेजर्स हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन दिक्कत एक आने वाली है, दिक्कत ये आने वाली है कि बहुत कम दिन के लिए मंगल बुध परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन फिर अस्त भी होने जा रहे हैं। वो हम बताएंगे आपको कब अस्त होगा, उसका उपाय बता देंगे, चिंता मत कीजिएगा। इस दिन तृतीय का श्राद्ध रहेगा। साथ साथ सिंह राशि में शुक्र का आगमन भी हो रहा है, जो होने वाला है करीब करीब 12 बजे के आसपास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। धन भाव में शुक्र का आगमन ये विशेष तौर पे कई प्रकार से शुभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने के योग बना रहा है और शुद्ध है, प्रशस्त है, बहुत अच्छा है। ऐसे में यदि आप कन्या पूजन भी कर लेना, ये कन्या पूजन का यदि नित्य प्रति आप व्यवस्था बना लें, गौ पूजन की नित्य प्रति व्यवस्था बना लें, कन्या पूजन या गौ पूजन, छोटी बच्चिया का पूजन, ये सब करके आप बहुत बढ़िया तरीके से शुक्र का ये करीब करीब 20-25 दिन का जो ट्रांजिट है, इसका बहुत सुंदर लाभ आपको मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा, ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इसमें खासतौर पे नया कार्य करने के लिए शाम को, सुबह से लेकर शाम के करीब करीब 7:27 तक का मुहूर्त है, ये आपके लिए शुभ है। 2 अक्टूबर के लिए हम बात करें, उस दिन सोमवार का अवसर है, तृतीय तिथि है। विशेष तौर पर सुबह के लिए मध्याह्न में चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, लेकिन चतुर्थी अगले दिन नहीं जा पाएगी, बीच में ही क्षय हो जाएगी, सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले अगले दिन के। तो विशेष तौर पे समझ लीजिए कि क्षय तिथि हो गई। चतुर्थी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। जिनका चतुर्थी को गमन हुआ है उनके निमित्त विशेष तौर पर दान, पुण्य, तर्पण विशेष तौर सब किया जाना चाहिए। लेकिन नए कार्य को आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं है, रिक्ता तिथि है और साथ में क्षय तिथि भी है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। ग्रह आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ग्रह अनुकूल बने हुए हैं, लाभ की स्थिति बन रही है, सम्मान में इजाफा होने की स्थिति बन रही है। ऐसे में बस एक बात का ध्यान रखना है
कि जो ग्रह योग है वो वहां पर एक उपाय कर लें तो बहुत सुंदर हो सकता है। आपके लिए अच्छा ये है कि आप इस शुभ तिथि में भगवान शंकर के निमित्त मंदिर में जाकर उनका दूध से अभिषेक करें, थोड़ा तिल डालकर, तो राहु को भी अनुकूल कर लेंगे, क्योंकि राहु चंद्रमा बृहस्पति की युति है, उसमें राहु उस पर ग्रहण लगा रहा है, तो इस उपाय को कर लेने से उस अशुभ प्रभाव को दूर करने का आपको रास्ता मिल सकता है। 3 तारीख यदि हम बात करें तो अक्टूबर के दिन, उस दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह से ही ग्रहों का परिवर्तन दिखा रहा है ग्रह, और इस दिन परिवर्तन 3 ग्रहों में चंद्रमा परिवर्तन होंगे, करीब करीब रात्रि में ही परिवर्तन कर लेंगे, वो उच्च के हो जाएंगे। वहीं तुला राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लेकिन अस्त स्थिति में वो आपके चतुर्थ भाव में आगमन हो जाएगा। इसके साथ साथ कन्या राशि में बुध जो चल रहे हैं वो अस्त हो जाएंगे, ये आपके लिए थोड़ा कष्ट वाला रहेगा। तो ऐसे में इस तिथि को बहुत अच्छे से समझ लें। ऐसे में क्या उपाय किया जाए, क्योंकि मंगल अस्त स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल आकर आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते हैं। आपके लिए कहा जाता है कि कई प्रकार से आपके संपर्कों में, आपके बहुत सारी चीजों में, आपके वर्चस्व में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन क्या समस्या उत्पन्न करते हैं कि आप शिक्षा तो दूसरों को देने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। आपके बताए हुए मार्ग से लोग लाभ ले लेंगे, लेकिन आप उस पर चलने में संकोच करेंगे और वहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे मंगल अस्त भी चल रहे हैं, तो आपके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया। हमने आपको आरंभ में बताया था कि मंगल का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा समय के लिए मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल 4 महीने के लिए अस्त हो गए हैं और 4 राशि में परिवर्तन करेंगे, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने की आवश्यकता है कि इन 4 महीनों में बहुत रेयरस देखा जाता है, बहुत वर्षों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि मंगल करीब करीब 4 राशियों में ट्रांजिट करेंगे और चारों में अस्त स्थिति में निकलेंगे। इस वक्त आपके लिए मंगल का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से समझ भी लीजिएगा, लेकिन उसका उपाय करने की जरूरत है आपको। ऐसे में क्या उपाय किया जाए, हमने आज विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से इनके उपाय के निमित्त एक यज्ञ रखा है, जो रहेगा शाम को, विशेष तौर पर ग्रह शांति महायज्ञ। उसमें मंगल ग्रह के, बुध ग्रह के विभिन्न मंत्रों का जप रहेगा, यज्ञ रहेगा, साथ साथ सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। हमारे हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा है, उनको चोला चढ़ाया जाएगा। और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में सुंदर कार्यक्रम है, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे भंडारे के साथ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं और सुंदर तरीके से अपने नाम से भी उस यज्ञ में आहुतियां प्रवृत्त करा सकते हैं। उसके लिए फोन नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप बात कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। 4 अक्टूबर की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, कन्या विशेष तौर पे हम बात करें षष्ठी तिथि विद्यमान है। षष्ठी का शास्त्र उस दिन सुंदर तरीके से रहेगा। ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई देती है और ये गणना आपके लिए विशेष तौर पे चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। ऐसे में यदि सुंदर तरीके से आप संत महात्माओं की सेवा कर लें, उनको दूध इत्यादि पिलाएं और खासतौर पे उनको चावल इत्यादि का दान करें, तो और शुभ स्थिति बन सकती है ग्रह योग के अनुसार से। 5 अक्टूबर का ग्रह गणना समझ लीजिए, उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और सप्तमी का श्राद्ध उस दिन करना शास्त्र के अनुसार से सिद्ध माना जाता है। और साथ साथ उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो सुबह से लेकर करीब करीब आप माने शाम के करीब करीब 7 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो इसका लाभ नए कार्य आरंभ करने में आप ले सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो विशेष तौर पर थोड़ा भारी है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं, अननेसेसरी के जुर्माने आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, ये आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जो भी कार्य करें लीगल लेवल में रखते हुए करें, हल्का सा भी विशेष तौर पर जो किसी भी प्रकार से जो लीगल नहीं है उसको ना करें, नहीं तो जुर्माना पड़ सकता है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, तो न्याय के सत्संग में, न्याय के संगत में रहते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। गलत संगतों, लोगों की संगत त्यागना बहुत जरूरी है, ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि 6 अक्टूबर की हम बात करें तो 6 अक्टूबर के हिसाब से आप समझ लें, शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी और अष्टमी का शुभ योग बन रहा है। सप्तमी केवल आधी घड़ी के लिए विद्यमान रहेगी, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा और ये तिथि बेहद खास है। अष्टमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, कालाष्टमी तिथि मानी जाती है। भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की विशेष तौर पर पूजा की जाती है और साथ साथ महालक्ष्मी व्रत भी इस दिन समाप्त हो रहे हैं। पिछले 16 दिनों से लगातार जो महालक्ष्मी जी की आराधना चल रही थी और उसमें श्री सूक्त का सुंदर पाठ चल रहा था, हमने आश्रम में बहुत सुंदर यज्ञ रखा हुआ है, नित्यपति महालक्ष्मी जी की आराधना चल रही है और बहुत सारे लोगों ने इन महालक्ष्मी के यज्ञों में अपने सुंदर अनुष्ठान को भी हमारे आश्रम पे कराया है। उनके निमित्त श्री यंत्र सिद्ध करके बनाए जा रहे हैं, वो आज प्रतिष्ठित होकर पूर्ण हो जाएंगे और फिर उनको भेज दिए जाएंगे जिन जिन्होंने आरक्षित कराए हैं। और उनके निमित्त यदि वर्ष भर जो साथ में रखेंगे, शुद्धि सूतक का ध्यान रखते हुए, पवित्रता का ध्यान रखते हुए नित्यपति उनका पूजन करेंगे, तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे वर्ष तक उन घरों में सुंदर तरीके से रहेगा। देखिए ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, आपको ध्यान रखना है जुर्माने का, आपको कहीं भी बेकार ओवर एक्सपेंसेस नहीं होना है, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है।
उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप ऐसे में महालक्ष्मी का पूजन करें, खीर का भोग लगाएं भगवती को, खट्टे फलों का दान करें। ये सुंदर उपाय कर कर लाभ ले सकते हैं। वहीं 7 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि उदयात तिथि के रूप में विद्यमान है, नवमी का आगमन हो जाएगा, ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, शाम के समय परिवर्तन की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। तो महत्वपूर्ण कार्य को शाम को 5 बजे के 20 मिनट के बाद टालने का प्रयास कीजिए। महत्वपूर्ण डिसीजन इन्वेस्टमेंट जो प्लान बना रहे हैं, कोई मीटिंग करनी है तो उस शाम के समय करने का प्रयास कीजिए। नौमी का श्राद्ध इस दिन प्रशस्त कहा जाता है कि नौमी तिथि के निमित्त जिनका गमन हुआ है उनके निमित्त श्राद्ध रहेगा। 8 अक्टूबर को ग्रह गणना देखें तो रविवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, दशमी का श्राद्ध इस दिन होगा। सुबह से ही सर्वार्थ सिद्ध योग सुंदर तरीके से बना हुआ है। ग्रह योग आपके अनुकूल दिखाई देते हैं और आपके लिए लाभ के संकेत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े खर्चे, आपके जुर्माने लगातार बनते रहेंगे। आपके मनोनुकूल में पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, लेकिन ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो उसका लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा खर्चा समय ज्यादा दिखाई देता है। उन सब चीजों का ध्यान रखना है। 9 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा का योग बन जाएगा और यह आपके लिए शुभ लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। माँ के आशीर्वाद से आपकी माता पिता जितने आपसे प्रसन्न रहेंगे, उनका आशीर्वाद जितना मिलेगा, उनके प्रति जितने दायित्वों का निर्वाह आप करेंगे वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। दिन का आरंभ भी माता जी के पिताजी के आशीर्वाद से करना आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई देता है। एकादशी का श्राद्ध इस दिन प्रशस्त है। एकादशी के निमित्त जिनका गमन हुआ है उस दिन उनका श्राद्ध किया जाएगा। देखिए, वैसे तो शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के रूप में जानी जाती है, लेकिन इंदिरा एकादशी 10 तारीख को है। तो कहा जाता है इंदिरा एकादशी के दिन अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं, वो खासतौर पर जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, तीर्थ में जाकर तर्पण किया जाता है, वो समस्त प्रकार के भूले बिसरे पितृ भी हैं, उनकी भी तृप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। शास्त्र में इतनी सुंदर कथा उसके लिए विद्यमान है। तो आप अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि इन दोनों तिथियों में अवश्य करने का प्रयास कीजिए। कल्याण के योग बनेंगे, सुंदर रहेगा। लेकिन भद्रा विद्यमान है। नए कार्य के लिए ध्यान रखें, 9 अक्टूबर को नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। दोपहर के बाद उसमें योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 10 अक्टूबर को मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है। इस दिन श्राद्ध नहीं है, लेकिन इंदिरा एकादशी वैष्णव के अनुसार से रहेगी। इस दिन चावल का खाना नहीं चाहिए, व्रत करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण अवश्य करना चाहिए। द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन रहेगा, लेकिन इंदिरा एकादशी के दिन विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण सब करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था रखी हुई है। जो लोग अपने घर में किसी न किसी कारण तर्पण श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करा पा रहे हैं, वो आश्रम पर गायत्री का यज्ञ अपने पितरों के निमित्त करा सकते हैं इन श्राद्धों में। साथ साथ अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन तर्पण के अंदर की वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर व्यवस्था है। आप सबके सामने फोन पे नंबर चल रहे हैं, फोन नंबर, इन पे आप संपर्क साध कर अपना स्थान इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।